अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 14 से आयत नंबर 22 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लिए नबी बनाकर भेजा, तो वो उनके दरमियान 950 साल तक रहे। फिर तूफ़ान ने उनकी कौम को पकड़ लिया, इसलिए कि वो जालिम लोग थे, यानी हक़ का इनकार करने वाले थे। फ़अनजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन। तो हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और कश्ती में सवार लोगों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उ'बुदुल्लाह वत्तक़ूह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के लिए नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसी अल्लाह से डरो, और अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। इन्नमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि औसानम व तख़लुक़ून इफ़्का इन्नल्लज़ीना ताबुदून मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फ़ब्तग़ू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअब्दूहु वश्कुरू लह इलैहि तुरजऊन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह को छोड़कर सिर्फ बुतों की पूजा करते हो और अल्लाह पर झूठ बातें गढ़ते हो। यकीन मानो कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की तुम इबादत करते हो वो तुम्हें रोज़ी देने का इख्तियार नहीं रखते, इसलिए रोज़ी अल्लाह के पास ही तलाश करो और उसी की इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी के पास तुम सब वापस लौटाए जाओगे। व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़बा उममुम मिन क़ब्लिकुम वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों ने अपने रसूलों को झुटला दिया है, और रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुँचा देना है। अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउ नशअतल आख़िरह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, तुम लोग ज़मीन में चलो फिरो और गौर करो कि अल्लाह ने किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा किया है, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ही उसे दोबारा पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून। वो अल्लाह जिसे चाहता अज़ाब देता है, जिस पर चाहता रहम करता है, और तुम सब उसी अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और ऐ इनकार करने वालों, सुन लो, तुम लोग अल्लाह को ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते, यानी हरा नहीं सकते, और नहीं आसमान में हरा सकते हो, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली यानी दोस्त नहीं है और मददगार भी नहीं है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 14 से आयत नंबर 22 तक। इसके अंदर जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या है। आयत नंबर 14 और 15 में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा, कि उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, कौम नहीं मानी। उनके यहाँ 5 पीर मशहूर थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, उसकी पूजा करते थे। ये नेक लोग थे, तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया और किस तरीके से सबको डुबो दिया। कश्ती पर जो लोग सवार थे उनको अल्लाह ने बचा लिया। आगे आयत नंबर 16 से 22 के दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, आयत नंबर 17 पर गौर कीजिए, इन्नमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि औसानम व तख़लुक़ून इफ़्का। बेशक तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिसकी पूजा करते हो और झूठ बात अल्लाह पर गढ़ लेते हो। याद रखो, अल्लाह के अलावा जिसको पूज रहे हो वो तुम्हारी रोज़ी रोटी के मालिक नहीं है। अल्लाह के पास ही रिज़्क़ तलाश करो और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब यहाँ गौर कीजिए, इसके अंदर जो आया है औसान का लफ्ज़ आया है। कुरान करीम में बुतों के लिए, अल्लाह के अलावा के लिए 3 तरीके के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 सनम, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 74। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र से कहा, क्या आप बुत को माबूद बना रहे हैं। फिर इसी तरह नुसुब का लफ्ज़ आया बुत के लिए, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3। वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, जो बुत पर ज़बह किया जाए। औसान आया सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 17 में, इन्नमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि औसाना, बेशक तुम लोग अल्लाह के अलावा जिसको पूज रहे हो वसन माबूद बना रहे हो। आखिर ये तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, सनम का, नुसुब का, औसान का। सनम किसे कहते हैं? सनम, इसकी जमा असनाम है, वो बुत जो बेचने के लायक हो, एक दूसरी जगह उठा कर ले जाने के काबिल हो, चाहे लोहे का हो, चांदी का हो, पत्थर का हो या लकड़ी का हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र बुत बनाते थे, बुत पूजते थे और बुत बेचते थे।
اور یہ لفظ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نصب ایسے بتوں یا مجسموں کو کہتے ہیں جنہیں کسی جگہ پر پوجا پاٹ کے لیے رکھ دیا گیا ہو، جیسے مشرکین مکہ کے لیے بت تھے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، وہاں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ نمبر 3 اوثان، وثن کی جمع، اس کا تعلق زیادہ تر خاص مقامات سے ہوتا ہے، جیسے آستانے وغیرہ، چاہے وہاں بت ہو یا نہ ہو۔ کچھ جگہوں پر پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں وغیرہ سے الہی صفات کا عقیدہ رکھ لیا جاتا کہ یہ درخت بہت اچھا ہے، یہ پتھر بہت اچھا ہے، یہ پتھر شفا دے گا، یہ درخت شفا دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا درخت پر ہی کچھ لوگ لے جا کے لٹکا دیتے ہیں، جوتے لٹکا رہے ہیں، کچھ لٹکا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح درختوں، ستاروں یا دریاؤں سے عقیدہ رکھ لینا، جیسے سورج اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے وغیرہ۔ سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب چیز اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17 میں اوثان کا لفظ یہی ہے، یعنی خاص مقامات سے جس کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے غیر اللہ کے لیے 3 چیزیں استعمال ہوئی ہے، صنم، نصب اور وثن، اوثان۔ ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا یملکون لکم رزقا، تم لوگ جو غیر اللہ کو پوج رہے ہو وہ روزی روٹی کے مالک نہیں ہے، تو کائے کو پوج رہے ہو؟ نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، فائدے کے مالک ہے ہی نہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ زمین سے درخت اگا سکتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کیوں پوج رہے ہو؟ اللہ کے پاس روزی روٹی تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے کہا کہ اگر تم لوگوں نے جھٹلایا تو اس سے پہلے دوسری قوموں نے جھٹلایا، اس کا انجام کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور یہ کہا جا رہا رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے آخرت کے بارے میں، کیف یبدأ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی، دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ آخرت کے بارے میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کیا، اب تو انسان کا پورا سمپل موجود ہے، دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ پھر اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، لیکن عذاب کس کو دے گا؟ جو انکار کرنے والے ہیں۔ رحم کس پر کرے گا؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کس کا ولی اور دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ اس کا ولی اور دوست ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔